अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सीवीपी के हवाले से। इस क्वेश्चन में एक और नया कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्या होता है इसको डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है अभी आपके पास, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेथ मशीन्स, इट्स बजटेड डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बजटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या गिवन है आपको, एक तो सेल्स गिवन है, और सेल्स कितनी है भाई आपकी 8 मिलियन की सेल्स है। लेकिन ये सेल्स आप कैसे कर रहे हो, आप 2000 यूनिट्स बेच के, यानी 2000 लेथ मशीन आप बेचते हो तो फिर वहां पे आपकी 8 मिलियन की सेल्स होती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई 3 मिलियन, तो इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा 5 मिलियन। और फिर फिक्स कॉस्ट है आपकी 2 मिलियन की, तो इस तरह से आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज 3 मिलियन। अब करना क्या है आपने, नंबर 1 में आपसे कहता है ब्रेक इवन निकालिए इन यूनिट्स एंड अमाउंट, और साथ साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है समझाता हूं अभी मैं, इन यूनिट्स एंड अमाउंट। तो पहला तो हमारा टारगेट ये है कि हम ब्रेक इवन पर जाएं। अच्छा, जब ब्रेक इवन की बात करते हैं तो भाई ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, जरा जल्दी से बताओ। तो ब्रेक इवन अगर हमने यूनिट्स में निकालना है तो वो कैसे निकलता है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यानी यहां पर हमें फिक्स कॉस्ट तो दिख रही है, क्वेश्चन में हमारे डेटा में हमें फिक्स कॉस्ट तो दिख रही है, और वो कितनी है 2 मिलियन की। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट देखोगे, डायरेक्टली कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आपको यहां पर छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, और उस वर्किंग से आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल सकते हो। देखो भाई कैसे निकालोगे, आपके पास यहां पर सेल्स की कितने यूनिट्स है, कितने यूनिट्स बेचकर आप 8 मिलियन की सेल्स कर रहे हो सर, 2000 यूनिट्स। तो अगर तुम यहां पर 8 मिलियन को 2000 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास यहां पे पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी तुम्हारी, और वो कितना आएगा भाई, अगर हम इसको डिवाइड करें 2 4 8 तो ये आएगा आपके पास 4000। ठीक है, ऐसे अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 3 मिलियन की, उसको भी भाई लाजमी सी बात है ना, जितने यूनिट्स मैंने बेचे उसी में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को ही माइनस करूंगा ना। यानी मैंने 2000 यूनिट्स को बेचा कितने में, 8 मिलियन में, और 2000 यूनिट्स के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितने की है, 3 मिलियन की। इसका मतलब ये है कि इसके लिए भी यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 2000 ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 मिलियन को 2000 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आती है। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपके पास 1500 पर यूनिट। यानी यहां पर मेरे पास अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे तो ये आता भाई 4000 पर यूनिट, और ये आएगा भाई मेरे पास क्या 1500 पर यूनिट। और अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास 2500 पर यूनिट। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी की है मैंने, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। कैसे, आपको पता है ना भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन तुम्हें टोटल में यहां पर गिवन है, कितना गिवन है 5 मिलियन। तुम अगर 5 मिलियन को डायरेक्टली डिवाइड करते हो किससे, 2000 से, तब भी तुम्हारे पास क्या आएगा भाई 2500 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, बट चूंकि हम इस तरह से करते हुए आ रहे हैं तो मैंने आपको वो तरीका भी समझा दिया डायरेक्टली। देखो भाई क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर 1 नंबर का एमसीक्यू आ रहा तो लंबी करने की जरूरत नहीं, जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना करके निकलो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब उसके बाद मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी मौजूद है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी मौजूद है। क्या करूंगा भाई, फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है, दैट इज 2 मिलियन, और इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई, किससे डिवाइड करेंगे 2500। तो यहां पर ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, यहां पर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा भाई आपका ब्रेक इवन इन यूनिट्स। तो यहां पर हमारे पास जो यूनिट्स आए बेटा वो कितने आए, 800 यूनिट्स। यानी हमारा जो ब्रेक इवन हमें मिलेगा वो कितने यूनिट्स पर मिलेगा, 800 यूनिट्स पर मिलेगा। आप इसको वेरीफाई लाजमी करें। ठीक है, अपनी तसल्ली लाजमी करें कि 800 यूनिट्स पर ही मुझे ब्रेक इवन मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वंस अगेन यहां पर वो इस स्टेटमेंट ऐसे ये बनाओ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा तुम्हें, ऑपरेटिंग इनकम या तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा, 0 आएगा, अगर तुम यहां पर 800 यूनिट्स की बात करो। ठीक है, और ऐसे ही अब मुझे ब्रेक इवन इन अमाउंट भी चाहिए। अब ब्रेक इवन अमाउंट में चाहिए या ये डॉलर्स में चाहिए, तो क्या करोगे उसके लिए, सर सिंपल, अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करेंगे। और फिक्स कॉस्ट हमारी अगर हम यहां पर देखें तो वो कितनी है, फिक्स कॉस्ट है भाई 2 मिलियन, और इसको हमने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से। तो वो रेशियो कैसे आएगा भाई, यहां पर आपके पास आएगा 25/40 कर लो। ठीक है, 25/40 समझ गए ना भाई, क्यों कर रहा हूँ, 2 0 वहां से हटा दो, 2 0 यहां से हटा दो, तब भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पूरा 2500 डिवाइड बाय 4000 लिखो या 25/40 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो रेशियो आएगा भाई वो क्या बनेगा, ऊपर तो वही आएगा तुम्हारे पास 2 मिलियन, और डिवाइड करके इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो 25/40
25 और डिवाइड बाय 40, या भाई आपके पास 62.5%, 62.5% या 0.625 लिखो या 62.5% लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर कैलकुलेटर में उसको उसी हिसाब से पुट करना। डिवाइड करते हैं भाई 0.625 से, तो ये आ जाता भाई हमारे पास 3.2 मिलियन। यानी आप यहाँ पर 3.2 मिलियन की सेल्स करोगे तो फिर आपको वहां पर मिलेगा भाई, ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स है। ये क्या कहलाती है भाई, इसको ब्रेक इवन सेल्स भी हम कहते हैं, एक ही बात है, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी है अभी आपके पास, 3.2 मिलियन, और जब सेल्स आपकी 3.2 मिलियन होगी तो वहां पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, यकीनी बात है 0 होगा। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, जहां पर उसने हमसे ये कहा था कि भाई ब्रेक इवन हमें यूनिट्स में भी चाहिए और अमाउंट में भी चाहिए, तो यूनिट्स वाला काम हमने ये करके दिखा दिया और अमाउंट वाला काम नहीं कर दिया। अच्छा, ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस में समझाया है, पहले मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इवन मैंने ये डिस्कस भी किया है कि क्यों कर रहे हो डिवाइड, क्यों कर रहे हो डिवाइड, ये रेशो से यहाँ पे क्यों डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो इस तमाम की तमाम चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो अब हम अपनी चलते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ, और मैं आपको पहले ये भी समझा देता हूं कि भाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इसको हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलो भाई, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हवाले से, जो कि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप थोड़ा सा अगर इस नाम पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बात वैसे ही समझ में आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सेफ्टी का मार्जिन देख रहे हो, मतलब तुम ये देख रहे हो कि तुम ब्रेक इवन के ऊपर कितना सेफ हो। ब्रेक इवन क्या पॉइंट है, ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब तुम ये देखना चाहते हो कि भाई उसके ऊपर हम कहां तक जा सकते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई 800 यूनिट के ऊपर मैंने 1 यूनिट भी बेचा तो इसका मतलब कि अब मैं प्रॉफिट में आ गया ना। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं किस हद तक सेफ हूं, मेरा वो मार्जिन जो है वो ब्रेक इवन के मुकाबले में कितना है। अगर मैं ये कहता हूं मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास 2000 यूनिट्स हैं जो मैंने बजट किए हैं कि मैं इतने यूनिट्स में बेचूंगा, तो अगर मैं यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना चाहूं कि भाई मेरा ब्रेक इवन तो मुझे 800 यूनिट्स पर मिला था, लेकिन मैं बेचूंगा कितने यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, तो इसका मतलब कि 1200 यूनिट्स जो ऊपर के मैं बेचूंगा वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होगा मेरे पास, किसके बराबर होगा भाई, बजटेड या एक्चुअल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, डेटा जैसा गिवन हो वैसा लिखना, बजटेड या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, अब अगर इसको यूनिट्स में निकालते हो तो फिर यहां पर बजटेड यूनिट्स लेना, बजटेड सेलिंग यूनिट्स लेना, और यहां पर क्या लिखोगे भाई, तुम्हारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स में लेना। ठीक है, और अगर अमाउंट में तो दोनों चीजें अमाउंट में ले लो। ठीक है, तो पहले अगर मैं इसको इन यूनिट्स निकालूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं यूनिट्स में निकालूं तो वो कैसे निकलेगा भाई, मेरी जो बजटेड सेल्स है यानी बजटेड यूनिट्स है वो कितने हैं, 2000 यूनिट्स। ठीक है, और अगर एक्चुअल गिवन होता तो भी आप एक्चुअल के मुताबिक काम कर रहे होते। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा या हमारा एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, बस ये फर्क आएगा यहाँ पर। अलबत्ता मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ब्रेक इवन के ऊपर जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो या ब्रेक इवन के ऊपर जो भी तुमने एक्चुअल में बेचा है। तो 2000 यूनिट्स माइनस करेंगे यहाँ से 800 यूनिट्स, तो अल्टीमेट यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ गया भाई, 1200 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना आ रहा है, 1200 यूनिट्स। और अगर मैं इसको अमाउंट में निकालूंगा तो लाजमी सी बात है कि अब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए किसमें, अमाउंट में। तो मैं अपनी बजटेड सेल्स कितनी है, 8 मिलियन, तो 8 मिलियन की जो मेरी सेल्स है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा भाई, अभी हमने निकाला था ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आई थी, 3.2 मिलियन यानी 32 लाख। तो ये तुमने इसमें से कर देना है माइनस, तो तुम्हें मिल जाएगा यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास 4.8 मिलियन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तुम इसको 1200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय कितना था भाई हमारा पर यूनिट, 4000। यस, 1200 यूनिट्स को चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 4000 भी करो तब भी तुम्हारे पास ये आएगा। तो ये आ गया भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल हो जाता है कंप्लीट, बहुत आसान सवाल था, बस इसमें छोटी सी चीज थी, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, दूसरा ये कि यहाँ पर तुम्हारे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फेस पे नहीं दे रहा था वो क्वेश्चन के। ठीक है, या अगर ये दोनों चीजें भी वो तुम्हें फेस पे देता तो तुम्हारे लिए काम आसान था, छुपाया इसने। अब चीजें और आगे जब मैं डिस्कस करूंगा तो वो और डेटा
छुपाता जाएगा तुमसे। जितना छुपाएगा चीज़ों को, जितना छोटा डेटा तुम्हें देगा, उसको हैंडल करना उस क्वेश्चन को उतना ज़्यादा मुश्किल। जितना ज़्यादा फैला कर देगा चीज़ों को, सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पर जब सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो तुम्हारे लिए काम करना कंपैरेटिवली आसान होता है। डेटा जितना कम है उसको हैंडल करना उतना मुश्किल है, उससे चीज़ें निकालना उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ पर चीज़ें अब आगे जाकर और कंसाइज होंगी और चीज़ें हिडन होंगी, वो हमने बाहर निकालनी है, अपने मतलब की चीज़ें निकालनी है एज पर द रिक्वायरमेंट। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहाँ से करो, रिक्वायरमेंट से। चाहता क्या है, मांग क्या रहा है तुमसे एग्जामिनर, जो तुमसे चाह रहा है उसके मुताबिक देखो यार डेटा में क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, और फिर उसी के हिसाब से काम करो। ठीक है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।